तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा, फर्स्ट कन्वर्जन क्या रहेगा, इसको कैसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सबको 2 से करना। सबको 2 से जरूरत है, हाइड्रोजन को। नहीं, सिर्फ H2। तो यहाँ पे कितना मोल आएगा? 1 मोल ऑफ molecule. कार्बन। पहले 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, ये रिएक्ट करेगा। 1 मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे 1 एटम आएगा क्योंकि कार्बन अकेला है, तो इधर 1 एटम आएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे H और H के फॉर्म में, तो कंबाइंड स्टेट है, तो ये आएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ, सॉरी नॉट, हाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। एंड यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है? 1। वेरी गुड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ, ये कंपाउंड का नाम क्या बता सकते हो? CH4, Methane. मीथेन, मीथेन। CH। अब नेक्स्ट इसके नीचे, तो फर्स्ट कन्वर्जन हो गया। अब जो सेकंड कन्वर्जन रहेगा ये क्या रहने वाला है? मोल ऑफ। वेरी गुड, 1 1 मोल ऑफ। मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद कितना मोल? 2. 2 मोल। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एंड यहाँ पे कितना मोल मिलेगा? 1 1 मोल ऑफ CH। अब इसका W कैलकुलेट करो, इधर डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग चेक करना आपका सेम आंसर आएगा। बोलना क्या हो गया उत्तरो? सर वो CH4 वाला फिर से बताओ ना, क्या बताओ, बोलना। वो उसका कैसे सॉल्व करते हैं? क्या सॉल्व? वो अपना अभी कैसे बताओ आपको? बोलना, बताएगा कोई समझेगा ना। रुको 2 मिनट। यह है सबको 12 ग्राम और ये 4 ग्राम। किसी को नहीं आया तो बताना, तो मैं सॉल्व करता हूँ। एंड ये 16। सर 16 वाला सॉल्व करो ना। सॉल्व करने का क्या है, n इक्वल टू क्या आएगा, W अपॉन m आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1। मॉलिक्यूलर वेट CH4 का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, तो ये 16 होएगा। ये W, तो W का वेट कितना रहने वाला है यहाँ पे, 60। चलो अब इसका हम लोग वॉल्यूम के साथ लेंगे। तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 22.7 लीटर ऑफ कार्बन। यहाँ पे रहेगा वो 45.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। एंड इधर रहने वाला है 22.7 लीटर ऑफ CH4। इधर तक किसी को भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क। सर ये कैसे लिखा आपने? ये दिया था ना कि 22.7। एक मोल कितना रहता है, एक मोल रहता है 22.7 लीटर, तो 2 मोल कितना रहेगा, डबल करना पड़ेगा ना, तो ये 45.4 होगा। हाँ चलो अब ये ट्राई करना। हाँ अभी है ना, आपको ना थोड़ा बहुत कन्वर्जन सिखाता हूँ, और मतलब कैसे एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करते, वो पहले आपको सिखा देता हूँ। तो अभी है ना, सपोज है ना, आपको ऐसे बोला है कि 1 मोल ऑफ, ठीक है, ऐसा ओके, ऐसा एक क्वेश्चन दिया आपको, कैलकुलेट
number of atoms in, let's say, 1.5 mole of CaSO4. एटम्स नहीं, सॉरी, इधर मॉलिक्यूल्स आएगा. तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दो पहले, क्योंकि ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कन्वर्जन. अब ध्यान दो, आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने बोला. यहां तक किसी को डाउट है? और दिया क्या है आपको? दिया है मोल्स दिया है. आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा? 6.022 into 10 raised to 3. 23. 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स रहेगा. किसका मॉलिक्यूल्स रहेगा? CaSO4. CaSO4. ठीक है. अब आपको दिया क्या? अभी आपको दिया है 1.5 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा. तो आप क्या लोगे? उसको पता नहीं आपको, तो आप उसको क्या लोगे? x लोगे. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. तो x को आप कहां लेके जाओगे? इधर. ये होएगा x, ये होने वाला है 6.022 इंटू 1.5, क्योंकि ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, और इंटू क्या रहने वाला है? 10 रेज टू 23. तो 6 को बस 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होने वाला है 9 इंटू 10 रेज टू 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO. स्टेप्स पे ध्यान दो, एक और सम एक्सप्लेन कर. सर आपने 022 का कुछ नहीं किया. क्या क्या? आपने 022 का कुछ नहीं किया. हाँ, वो कैलकुलेटर करेगा. आपको एग्जाम में वो 0.22 का मतलब ही नहीं. 6 इंटू 1.5 अप्रॉक्स. ओके सर. ये तो आप लोग क्या करो, एक सम सिमिलर देता हूं. कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.5 moles of, यहां पे यू कैन राइट H2SO4. कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. ठीक है, यहां पे आपको दिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन मोल दिया है, और आपको क्या दिया है? मॉलिक्यूल्स दिया है. तो सबसे पहले आपको पता क्या है? क्या पता सबको? बोलो. 1 mole equal to वेरी गुड. 1 mole equals to 6.022. इंटू 10 रेज टू 23 मॉलिक्यूल्स. किसका मॉलिक्यूल्स रहेगा? सब लोग बताओ, किसका मॉलिक्यूल्स रहेगा? H2SO4. H2SO. आपको दिया कितना है लेकिन मोल्स? 0. वेरी गुड. आपको दिया है 0.5 मोल्स. ओके, अब 0.5 मोल्स, इसमें आपको पता है कि कितना मॉलिक्यूल्स है? पता है किसी को? नहीं. नहीं. तो आप इसको क्या लोगे? x लेने वाले हो. ठीक है. अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो x इज इक्वल टू होने वाला है 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23. इसका मतलब आपको 6 का क्या करना है? हाफ करना है. तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू 23 मॉलिक्यूल ऑफ क्या? ऑफ H2SO.
और करेंगे उसका प्रैक्टिस, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, कोई भी पार्ट। चल आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, थर्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, छोड़ो थोड़ा सिंपल करता हूं, कैलकुलेट वेट ऑफ जीरो 0.5 मोल ऑफ NaCl। अब इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन आपको पहले आपको मैं बेसिक समझा रहा हूं, फिर आप डायरेक्ट करने को जाना। ठीक है, पहले बेसिक्स पे फोकस करो। आपको क्या इधर मास रहेगा, वेट का मतलब है m/g रहेगा, इसलिए तो डिफरेंट नंबर। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज क्या दिया है, मतलब क्या दिया, मास दिया है और एक मोल दिया है। तो इधर आएगा मोल और ये पार्ट में आएगा मास आएगा। आपको पता रहना चाहिए 1 मोल ऑफ NaCl का मास कितना रहेगा, कैलकुलेट करके बताओ कितना रहेगा 1 मोल का मास। क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा सबसे पहले, 58.5 वेरी गुड, N = W/m आएगा। नंबर ऑफ मोल्स इधर क्या है 1, W आपको पता नहीं है। NaCl का ये क्या आएगा, वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट 58.5 आएगा। ओके, तो इसका जो W रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 58.5 ग्राम। तो इसका मतलब आपको पता है 1 मोल NaCl का जो वेट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी, आप 58 ग्राम लेना, आप 58 ग्राम, 58 ग्राम ऑफ NaCl। तो इसका मतलब आप बताओ 0.5 मोल में आपको पता है क्या कितना है करके, हाँ सर, हाफ कर लेने का मिल जाएगा। हाफ लेने का, तो आप 29। इसको लेंगे क्या, x लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 58 इंटू 0.5 ग्राम्स, तो 58 का हाफ लेंगे तो ये कितना आएगा 29। चल अब फोर्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CO2। ये ट्राई करो। अभी देखते कौन डायरेक्टली बता। सर वो 10⁻³ को वैसे ही रखना है ना? हाँ अभी ऐसे के लिए रखो। पहले चीज दिया क्या है, मोल दिया है, तो 1 मोल ऑफ CO2 इसका वजन कितना रहेगा, 44 ग्राम। वेरी गुड, 44 ग्राम ऑफ CO2 रहने वाला है। आपको दिया कितना, लेकिन
6 into 6 10 raised into to 10 minus raised to 3. raised to minus -3. तो इसको आप क्या लोगे, x लोगे, फिर आपको क्या करना है, x ढूंढना है। तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 44 इंटू 10 रेज टू -3। सो ये होएगा 240 प्लस 24 इज 264 इंटू 10 रेज टू -3 ग्राम रहेगा। 10 रेज टू -3 को आप कैसे लिखोगे? थाउजेंड मिलेगा। 10,000. चलो अभी और एग्जांपल्स करेंगे। अरे हाँ चलो अभी 5th क्वेश्चन ट्राई करना। सर 2 मिनट रुको ना सर। स्क्रीनशॉट ले लेना। मेन कन्वर्जन सीख लो है, कन्वर्जन आप इधर से उधर करने को सीख गए ना तो सब जगह काम है। फिर फिफ्थ ये क्वेश्चन लिखना, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 72 ग्राम ऑफ, सॉरी 71 लेना, 71 ग्राम ऑफ Cl2। 71 मत लो, इसको 142 ले, 213। ये ट्राई कर। तो इधर क्या क्या दिया है और क्या पूछा है आपको? क्या क्या दिया है? Mole ग्राम and mass. ठीक है, मोल और मास दिया है। ठीक है, ग्राम आप जो भी लिखो। तो सबसे पहले आपको 1 मोल का वैल्यू पता रहना चाहिए। 1 मोल ऑफ Cl2 का वजन कितना रहेगा, मास कितना रहेगा? वेरी गुड, इट विल बी 71 ग्राम। किसी को इसमें डाउट है तो ये फॉर्मूला यूज करना, N इक्वल टू W/m। नंबर ऑफ मोल्स दिया है 1, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, क्लोरीन का कितना रहेगा 35.5 इंटू 2 करोगे तो 71 आएगा। तो वेट इन तो ग्राम 35 लेना है ना? 35.5 लो ताकि 71 डिवाइड हो जाए। 70 लेगे तो भी कोई नुकसान नहीं है ऐसा। ठीक, आपको दिया क्या, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या? नहीं. तो उधर क्या लिखोगे, नहीं। x लिखोगे एंड यहाँ पे लिखोगे 213। सेम कंसेप्ट यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो x इधर चला जाएगा, 213 इधर चला जाएगा, एंड ये डिवाइड किससे होएगा? ये डिवाइड होएगा 71 से। अब ये क्या होएगा, डिवाइड होके ये कितना होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी, तो x इज इक्वल टू यहां पे आ रहा है 3 मोल। तो ये तो एकदम बेसिक और सिंपल कैलकुलेशन था। अब थोड़ा सा लेवल को थोड़ा बढ़ा देता हूं, कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क, कोई पार्ट एक जगह से दूसरी जगह को कन्वर्ट करने आना। अब नेक्स्ट लिखना, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल moles in 2.7 picogram of एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आपको वजन दिया था क्या वो एटॉमिक वेट्स में? तो एल्यूमिनियम का ऐड करना, 27 लिखना, एल्यूमिनियम 27 लिखना। और ये जरा सॉल्व करो ये क्वेश्चन।
दीदी क्या हुआ अनिशा? चलो अब यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है? तो फर्स्ट थिंग दिया क्या यहाँ पे, क्या क्या डेटा दिया है? मोल मोल्स, और दूसरा क्या दिया है? मास मास दिया है। मास। मास चलो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, इसका वेट क्या रहेगा आपको पता रहना चाहिए। कितना ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम आना चाहिए? 27 27 ग्राम। ओके, अब यहां पे आपको दिया क्या है? क्या दिया है? मास कितना? मतलब सबका आवाज आना चाहिए, अभी मैं निकालने वाला हूँ, ये निकालने का टाइम है। चलो 2.7 2.7 पिकोग्राम पिकोग्राम। 7 कन्वर्ट कैसे करोगे पिकोग्राम को ग्राम में? into 10 raised to minus 12 वेरी गुड, 10 raised to minus। 10 raised to minus 12 10 raised to minus आपको इसका नंबर ऑफ मोल्स पता है क्या? x x। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इधर आएगा 2.7 इंटू 10 raised to minus 12 अपॉन आएगा 27, और ये x इधर चला जाएगा। आपको क्या करना है, देखो ध्यान दो, ध्यान देना जरा। आपको अगर डेसिमल में कंफ्यूजन होता रहेगा ना, तो आप डेसिमल हटा दो। डेसिमल का कितना जगह है? एक जगह है, तो नीचे आप क्या करोगे, 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर डालो, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। सपोज ये रहता 2.73, तो आप क्या करोगे, डेसिमल हटा दो और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100। एज सिंपल एज दिस। कंफ्यूजन अगर हो रहा रहेगा तो ऐसे दूर हटा लें। नेक्स्ट आप क्या करोगे, क्लियरली दिख रहा है 27 और ये 27 क्या हो जा रहा है, कैंसिल। x इज इक्वल टू इधर हो रहा है 10 raised to minus 13, और ये क्या रहेगा, दिस 10 raised to minus 13 विल बी नंबर ऑफ मोल्स, तो इधर रहेगा 10 raised to minus 13। सर वो 10 कटने होगा ना इधर? नहीं, 10 ऊपर जाएगा तो 10 raised to minus 1 होएगा ना, -12 और -1 -13 हो जाता है। चलो अभी 7th क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 gram of gold। Calculate number of molecules in 1 gram of gold। ठीक है, सबसे पहले आपको गोल्ड का पता नहीं है तो गोल्ड का लिख के रखो वहां पे, टेक इट एज 197। गोल्ड का जो एटॉमिक वेट है ना उसको 197 लेना, उधर साइड में लिख के रखो सर, मतलब वो जो दिया था आपको, गोल्ड का लिख के रखो 197। ओके फाइन, दिया क्या यहाँ पे, क्या क्या दिया डेटा? मोल 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 और मोल्स मास दिया, मोल्स दिया क्या? मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स दिया है, और दूसरा आपको क्या दिया है, मास दिया है। मास अब मॉलिक्यूल्स और मास के थ्रू आप कुछ कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम है ना, क्योंकि देखो आपको पता नहीं है कि 10 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा, आपको पता नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर ऑफ मोल्स में पहले कन्वर्ट करो, दैट इज, वो आपको फिर सिंपल करने की कैलकुलेशन। सबसे पहले n का कैलकुलेशन करो, n इक्वल टू क्या रहेगा, W अपॉन m। तो यहां पे आप क्या करो, 1 मोल ले लो। मॉलिक्यूलर मास कितना है गोल्ड का, 197। तो इसका मतलब आपको ये पता है कि 197 ग्राम्स इक्वल टू क्या रहेगा,
1 मोल ऑफ गोल्ड रहेगा, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेगा इसका, गोल्ड का। कोई डाउट है ये क्यों किया करके? देखो डायरेक्टली बता नहीं सकते हो कि 1 ग्राम में कितना एटम है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पता करना है कि 1 मोल ऑफ गोल्ड का मास कितना है। तो अभी आप कर सकते हो 197 ग्राम, इसमें कितना रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, जो भी एटम्स रहेगा। आपको दिया क्या, लेकिन दिया क्या है? मास 1 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, मॉलिक्यूल्स को क्या लोगे, X. एक्स। आवाज नहीं आ रहा, अपर्णा बोल रहा हूं, मैथिली और सौरभ का, ठीक है, सेबिन और अमन, आप लोग का भी आवाज नहीं आ रहा है, और गौरव का भी, तीनों को मीटिंग के बाहर निकाल दूंगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा x इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 upon 197. 197। अभी मैं इंडिविजुअली एक का पूछता हूँ, जिसको नहीं आता वो मीटिंग के बाहर जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या हटेगा। करोगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप सिंपली क्या करो, एवोगाड्रो नंबर लिख लो, और इसको क्या करो 197 ऐसा लिख, तो कुछ करने मत जाओ डिवाइड करने, या फिर आप 197 को 200 लेके अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो, वो भी चल जाएगा। सर उसको डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं, लेकिन देखो अगर आपको अप्रोक्सीमेशन आता है तो वेल एंड गुड, ठीक, मैं सिखा देता हूँ। चलो अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो इसको, 6 ले लो, 6.022 लेने के बदले डायरेक्ट 6 ले लो, इंटू 10⁻23 कर। अभी 197 को आप क्या लो, 200 ले लो, तो 200 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 10⁻2 लिख सकते हो। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। तो ये 2 और ये 6 कैंसिल आउट होके 3 होएगा, 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻2 कितना रहने वाला है, 21 मॉलिक्यूल्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। सर 2 मिनट रुको ना सर, स्क्रीनशॉट निकालने दो ना। हाँ सर लास्ट में 3 इंटू आए। 3 इंटू 10⁻21। कैलकुलेट number of molecules in 1 milligram of Cl2। ये ट्राई करो। क्लोरीन का तो आपको ऑलरेडी दिया है। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करो कि 1 मोल का वजन कितना है, सबसे पहले वो कैलकुलेट करना, फिर आप प्रोसीड करना जो आपको डेटा दिया है, मॉलिक्यूल्स दिया है और मास दिया है। तो फर्स्ट आप किसके लिए कैलकुलेट करोगे कि 1 मोल का वजन कितना है, पहले वो करना, फिर आगे बढ़ो, फिर इजी होएगा। तो फर्स्ट इज, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, N is equal to W upon N N। N equals to W upon M. W अपॉन एन। एन के बदले क्या लिखोगे, 1 1 1। 1. और ये मॉलिक्यूलर वेट के बदले कितना लिखोगे, कितना आएगा, 213। 213। नहीं सर। सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि 71 ग्राम का क्या मतलब है, ये रहेगा 1 मोल, और ये 1 मोल का मतलब क्या है कि इसमें रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। किसका मॉलिक्यूल्स रहेगा,
CO2 बोल रहा हूँ, Cl2 का। तो एक चीज आप क्लियरली यहां से पहचान पा रहे हो कि 71 ग्राम में देर इज हाउ मच, देर इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। दिया कितना आपको? 1 मिलीग्राम। मिली को कैसे लिखोगे? 10⁻³ 10⁻³ x इज इक्वल टू रहने वाला है 6/7, मतलब 6.022 अपॉन 71 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ ओके। 10⁻23 और 10⁻³ कितना होएगा? 10⁻20। दिस इज गोइंग टू बी 6 अपॉन 71 को कैसे लिखना बेटर है? 70 7। अभी 70 को आप कैसे लिख सकते हो? 70 को आप 10⁻1 लिख सकते हो। फिर 10⁻1 को ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻1 होएगा, जिससे 10⁻19 बन जाएगा। 1/7 का आपको रेशियो पता रहना चाहिए, स्टार्टिंग में समझाया था। 1/7 का रेशियो है 0.14। इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.84 इंटू 10⁻90। सर इतना डीप तक जाने का है क्या? क्या क्या इतना डीप तक जाने का है? डीप तक मतलब? पूरा इतना 0 पॉइंट वो सब? 1/7 का आपको रेशियो मैंने दिया था ना, वो सब बाय करना है, वो पहले का वीडियो देखना। वो कैलकुलेशन में बताया भी था कैसे करते। 1/7, 1/9 का रेशियो दिया, 1/15 तक बोला था आपको याद है? चलो सर 1428 नहीं लिख। इतना अभी आपको फिर बाद में लास्ट में आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 0.14 से करोगे ना। कैलकुलेटर रहेगा तो करो 0.14, मतलब टाइम वेस्ट रहेगा। एग्जाम में आपको वैल्यूज अप्रोक्सीमेट करना है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। चलो अब ये 8th क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई। अभी ना जस्ट एक कन्वर्जन ये याद रखना, ये कन्वर्जन याद रखो और ये ना आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, वो जो कन्वर्जन का टेबल हमने बनाया ना उसमें ऐड करो है ये वाला पार्ट। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू रहता है 1 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। एंड एक और है 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है एंड 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। अब अभी हम लोग ये कन्वर्जन सीखेंगे कैसे किया करके। ओके तो ध्यान देना। चलो आपको पता है कि 1 लीटर कितना है? इट इज 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको पहचानना है कितना लीटर रहेगा किसमें? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर रहेगा? तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इधर जाएगा, ये इक्वल टू रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करो? बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर की, मतलब मीटर के इसमें कितना रहेगा? 10⁻²। 10⁻²। -2। और इसका हमें क्या करना है? इसका हमें क्यूब करना है, क्यूब करना है इसका। फिर
यहाँ पे रहेगा 1 इंटू डेसीमीटर क्यूब कितना रहता है? minus वन 1. रहता है 10 माइनस raised वन to minus 1 और इसका क्यूब करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी 10 raised to minus 6 and this is going to be 10 raised to minus 3. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे so you will get 10 raised to minus 3 as your final answer. So 1 centimeter cube is how many liters? It is 10 raised to minus 3 liter. चलो अब वैसे किसके लिए कैलकुलेट करो, 1 मीटर क्यूब के लिए कितना लीटर रहेगा, ट्राई करो। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, ठीक, तो इसको x मत लेना, इसको आप क्या लोगे, 10 रेज टू माइनस। अभी ट्राई करो, ये ऊपर का भूल जाओ, ऊपर का नहीं है, ऐसा सोच, सेम मेथड फॉलो करना। तो अगेन यू विल व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इज गोइंग टू बी 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, यहां पे रहेगा साइड में मीटर क्यूब लिखना, अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब होएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी कितना, 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। आप सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करो, मीटर में, तो दिस इज गोइंग टू बी 10 रेज टू माइनस 2 का क्या होएगा, क्यूब होएगा। दिस इज गोइंग टू बी 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, ये होने वाला है 10 रेज टू माइनस 6। 10 रेज टू माइनस 6 अगर ऊपर चला जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी 10 रेज टू 3, इज ऑल्सो 1000। इसके आगे का पार्ट हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो यहां तक लिख लेना, एंड बाय 2 o'clock का आपका क्लास वर्क सेंड कर देना। ओके सर। सर कब तक सेंड करना है? 2 सर थोड़ा